महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हर हर महादेव। भक्तों, आज हम लोग चलते हैं ओमकालेश्वर यात्रा में। आज हम ओमकालेश्वर की यात्रा करेंगे और मेरा विश्वास है मैं आपको पूरी जानकारी दे पाऊँगा। फिर भी अगर कोई त्रुटि रहती है तो मुझे क्षमा करें। सबसे पहले ओमकालेश्वर जाने के लिए हमें सबसे पहले चलना होगा इंदौर। इंदौर स्टेशन पे आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आपको इंदौर स्टेशन पहुँचना होगा। इंदौर स्टेशन पहुँचने के बाद हम लोग इंदौर से स्टेशन से निकलते ही वहाँ पे बस को पकड़ेंगे। स्टेशन से निकलते ही आपको वहाँ पर बस मिल जाएगी। बस में बैठ के हम लोग पहुँचेंगे नौलखा बस स्टेशन। नौलखा बस स्टेशन में पहुँचते ही आपको नौलखा बस स्टैंड पर जाना है। अगर शाम को 6-7 या 6-7 बज चुका है, आपको पहुंचने में देरी हो गई है, तो आप वहां पर नौलखा बस स्टैंड के पास कहीं पे भी रूम लेके रुक सकते हैं। और अगर आप इससे पहले आ गए हैं तो आप फिर नौलखा बस स्टैंड से ओमकारेश्वर जाने के लिए बस से रवाना हो सकते हैं। रुकने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो ये रास्ता जो गया है ये जंगल होते हुए गया है। नौलखा बस स्टैंड से ओमकारेश्वर जाने के बीच में जो रास्ता है, रात के लिए या शाम के लिए ये रास्ता सही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से वहाँ तक जाने में अगर आप लेट हो गए हैं तो आप नौलखा बस स्टैंड में कहीं पे आसपास बहुत सारे रूम आपको अवेलेबल हैं। आप कहीं भी रूम लेके रुक सकते हैं। और अगर आप इंदौर की यात्रा करना चाहते हैं, जैसे इंदौर में राजवाड़ा, बड़ा गणेश मंदिर, चिंतामणि गणेश मंदिर, लेटे हनुमान मंदिर और जो है और भी बहुत सारी जगह इंदौर में घूमने लायक हैं। अगर आप वहाँ भी घूमना चाहें तो आप लोग वहाँ घूम करके फिर आप ओमकालेश्वर जाने की यात्रा शुरू कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नौलखा पे बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से ओमकालेश्वर जाने के लिए हम लोग चलते हैं। इसके बाद जब हम लोग ओमकालेश्वर पहुँचेंगे, ओमकालेश्वर बस स्टैंड वाला आपको ओमकालेश्वर से 5 किलोमीटर पहले ही उतार देगा। 5 किलोमीटर की यात्रा या तो आपको इमेजी से या फिर आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। पैदल यात्रा या इमेजी आती जाती रहती हैं, आप इमेजी में बैठ कर के भी ओमकारेश्वर तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं और हम लोग पैदल यात्रा भी कर सकते हैं क्योंकि इमेजी आने में समय लगता है। अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपको तुरंत इमेजी मिल जाएगी, वरना यहाँ पर इमेजी मिलने में आपको 1 से 1.5 घंटे का वेट भी करना पड़ सकता है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं ओमकालेश्वर की यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय काशी विश्वनाथ शंभू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यदि आप रात का सफ़र कर रहे हैं ओमकालेश्वर में, आप रात में पहुँचे हैं 8-9 बजे के आसपास, तो आप सीधा धर्मशाला में ना जाकर 9 बजे ममलेश्वर के धाम की आरती को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले आ गए हैं तो हम लोग चलते हैं धर्मशाला की तरफ। यहाँ पर जाने के लिए 2 धर्मशाला है। आसपास पूछ के आप किसी तरीके पहुँच सकते हैं, वरना आप गूगल मैप, अगर आप फ़ोन यूज करते हैं तो गूगल मैप में भी आप डाल सकते हैं श्री जी भक्ता निवास। श्री जी भक्ता निवास मंदिर से महज 200-300 मीटर की दूरी पे है। आप जैसे ही श्री जी भक्ता निवास पहुँचेंगे, श्री जी भक्ता निवास में रुकने के लिए अलग अलग प्राइस रेट हैं। 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, अलग अलग प्राइस रेट पड़ता है। सिंगल बेड, डबल बेड, उस हिसाब से। यदि आपका बजट बहुत ही कम है और आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्चा कर सकते, तो फिर इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास श्री जी विश्रामालय। श्री जी विश्रामालय में महज केवल 20 रुपये में आप लोगों को रुकने की व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग अगर ठंडी के मौसम में जाते हैं तो आपको रज़ाई, गद्दा, हर चीज़ अवेलेबल होती है। और अगर गर्मी मौसम जाते हैं तो भी आप लोग को कतरी, चद्दर, तकिया आदि व्यवस्था वहाँ पर मिल जाती है। श्री जी फिर इसके बाद हम लोग रुकने की व्यवस्था हो गई। अब होती है हम लोग की खाने-पीने की व्यवस्था। श्री जी विश्रामालय में अगर आप रुके हुए हैं तो वहीं पे ही श्री जी विश्रामालय में ही खाने में 10 रुपए में खिचड़ी और 20 रुपए में दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी की व्यवस्था है। आप लोग यहाँ पर भी खाना खा सकते हैं। अगर आप लोग को खाना यहाँ नहीं खाना है तो बाहर भी 50 से 40 रुपए में फुल थाली अच्छा फूड मिल जाता है। रुकने के लिए धर्मशाला, अगर आपको गजानन महाराज जी का भक्ता निवास महँगा लगता है तो आस-पास और भी धर्मशाला हैं जो 50-60 रुपए में आप लोग को अच्छा रूम दे देंगे। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं बाबा के धाम। बोलो हर हर महादेव।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मंदिर तक जाने के लिए हम लोगों को 2 पुल मिलते हैं। एक तो झूला पुल के द्वारा हम लोग जा सकते हैं और एक नॉर्मल पुल है। झूला पुल में जाने का मज़ा कुछ अलग है और नॉर्मल पुल से भी जाने का मज़ा कुछ अलग है। हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग झूला पुल से जाते हैं, सबसे पहले झूला पुल जाने के लिए हम लोग ओमकारेश्वर मंदिर जा रहे हैं और झूला पुल से जाते समय आप चप्पल और जूते रखने की यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था है। आप वहाँ पे जूते और चप्पल अपने उतार करके रख सकते हैं और इसके बाद फिर हम लोग अंदर चलते हैं। बाबा का प्रसाद जो है, प्रसाद यहाँ पर अलग अलग प्राइस में है। प्रसाद यहाँ पे 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये भी है। और अगर आप वो वाले पुल से आते हैं तो उसके बाद 1-1 रुपये में भी आपको बेलपत्र, फूल सब कुछ मिल जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि 1-1 रुपये वाला आप ना लेके, क्योंकि वो बेलपत्र कटे फटे होते हैं। आप प्रसाद महंगा ही लें जिससे आपको अच्छे बेलपत्र मिल पाएँ। बहुत महंगा भी ना लें, मतलब 15-20 रुपए तक, जो आपके जितनी आपका बजट बैठ रहा हो उस हिसाब से आप प्रसाद ले लें। इसके बाद चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जाते ही बाबा सबसे पहले, अगर आप लोग ऐसे सावन के टाइम या ऐसे टाइम आए हैं तो आपको मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। और अगर आप थोड़ा ठंडी के टाइम में या फिर लास्ट दिसंबर, जनवरी इन मंथ में आए हैं तो आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी। और क्योंकि सावन के टाइम में जितने भी बाबा के धाम होते हैं वहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई होती है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं मंदिर में। मंदिर का बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत ही भव्य चित्रकारी है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। आप लोग जब यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको बहुत ही आनंद और शांति महसूस होगी। इस मंदिर में अंदर चलने पर हम लोग बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा का ज्योतिर्लिंग और बाबा की माँ पार्वती के जब बाबा के पीछे माँ पार्वती की मूर्ति बनी हुई है। बाबा का ज्योतिर्लिंग यहीं पे रखा हुआ है। बोलो हरि श्री ओमकारा, जय शिव ओमकारा, जय श्री ओमकारा, जय शिव ओमकारा। आप मन ही मन भगवान का नाम जपते रहे, बम बम बोले आप बोलते रहें मन ही मन में और बाबा की यात्रा करते रहें। बहुत ही भव्य दर्शन, बहुत ही अच्छी जगह ओमकारेश्वर मंदिर। अगर हम लोग देखें महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर में, वैसे भगवान में किसी भी चीज़ की तुलना नहीं की जा सकती। हर तीर्थ का अपना एक महत्व होता है। पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ओमकारेश्वर जो है एक जंगल के बीचों बीच बसा हुआ ज्योतिर्लिंग है, जबकि महाकालेश्वर एक सिटी एरिया में बसा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर बाबा को कौन नहीं जानता। जो ना जाने वो भी समझ लो उसको क्या कहेंगे। बाबा बाबा के धाम में अगर आके भी हम लोग, बाबा इतनी बढ़िया मौका मिल रहा है, बाबा के इतने सुलभ दर्शन हैं। ओमकारेश्वर तो एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे ना कोई इतना कोई ख़ास खर्चा नहीं है, ना रूम का कोई ख़ास खर्चा है, ना ही तो किसी भी चीज़ का यहाँ कोई ना खाने का ना पीने का। सारी बहुत अच्छी व्यवस्था मिलती है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के और बहुत ही अच्छा तीर्थ है, बहुत ही अच्छा धाम है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे एक छोटा-सा महाकालेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। हम लोग यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग नाव से आप जा सकते हैं या फिर झूला पुल से ही वापस जा सकते हैं। हम लोग नाव से चलेंगे। नाव वाला भी महज़ 10-20 रुपए में आपको नाव से इधर से उधर पहुँचा देता है। नाव से इधर से उधर हम लोग चलते हैं। उधर जाने के बाद अब हम लोग ममलेश्वर के दर्शन करने चलेंगे। बोलो ममलेश्वर महादेव की जय, ममलेश्वर महादेव की जय, ममलेश्वर महादेव की जय। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा भोलेनाथ। इसके बाद ममलेश्वर में हम लोग दर्शन करेंगे। ममलेश्वर में दर्शन करना ऐसा माना जाता है कि अगर आपने ओमकारेश्वर में दर्शन करा और ममलेश्वर में दर्शन नहीं किया तो आपकी परिक्रमा और दर्शन अधूरा हो जाता है, आपको इसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए हमें दोनों जगह के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग ममलेश्वर को ही असली ज्योतिर्लिंग मानते हैं और कुछ संत ऐसे हुए हैं जो ओमकारेश्वर को असली ज्योतिर्लिंग मानते हैं। इन दोनों पर विवाद है, इसलिए सबसे उचित यही होगा कि हम उसका भी दर्शन कर लें, उसका भी दर्शन कर लें। और इसके बाद अब अगर आप लोग के थक चुके हैं तो आप फिर जाके अपने रूम में विश्राम कर सकते हैं। विश्राम करने के बाद, थोड़े रेस्ट करने के बाद, चाय नाश्ता करके फिर आप लोग परिक्रमा के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। परिक्रमा के लिए हम लोग चलने के लिए, परिक्रमा जाने के लिए हम लोग झूला पुल से नहीं, हम लोग
वो दूसरे वाले पुल से जाएंगे और दूसरे वाले पुल से जाने के बाद यहाँ पर नदी का बहुत ही अच्छा नज़ारा है। नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी, कावेरी नदी, तीनों नदियों का यहाँ पर संगम है। हम लोग तीनों नदियों के दर्शन करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। नर्मदा नदी यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है क्योंकि नर्मदा नदी का बहाव बहुत तेज़ है, बीच बीच में बीप बजता रहता है। जबकि कावेरी नदी जो है वो बंजर है। हम लोग को यहाँ पे दोनों नदियों को देखने को मिलता है। उस तरफ हम लोग को बंजर नज़ारा मिलता है, उस तरफ हम लोग को बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिलता है। नहाते वक्त आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखना है। यदि आप नहाने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखते हैं। यहाँ तक आए हैं तो आप धर्मशाला में नहीं, नदी में नहाने का ही आनंद उठाइए क्योंकि हम लोग घर पे अक्सर नहाते हैं। यहाँ पे नदी में नहाने का मज़ा कुछ अलग है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, बाबा की परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। परिक्रमा करते समय आप लोग को ये सावधानी रखना है कि बंदरों आदि से सावधान रहना है क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत हैं और आपको जाते टाइम बंदर काफ़ी मिलेंगे। हो सके तो आप लोग 2-4 लोग साथ में ही परिक्रमा करें, अकेले परिक्रमा ना करें। और अगर आप हिम्मती हैं, अच्छे हैं तो फिर आपको तो कोई समस्या है ही नहीं। अब चलते हैं परिक्रमा के लिए। परिक्रमा करते वक्त आपको बहुत सारे मंदिरों को, बाबा के बहुत सारे धाम मिलेंगे यहाँ पे। परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे मंदिर आते हैं, आप एक एक करके सबका दर्शन कर सकते हैं या कुछ मंदिरों का दर्शन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो आप लगभग मंदिरों का दर्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। परिक्रमा करते करते लगभग आपको 3 से 4 घंटे का समय आपको निकाल के ही जाना होगा, तभी आपको परिक्रमा करने में आनंद आएगा। 3 से 4 घंटे परिक्रमा में भी हम लोग सबसे ऊपर चोटी पहुँच जाते हैं पहाड़ की। फिर वहाँ से हम लोग नीचे आते हैं। 3-4 घंटे परिक्रमा करने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं। फिर हम लोग बहुत ही सुंदर ओमकालेश्वर का नज़ारा का आनंद लेते हैं। इस नज़ारे को हम लोग अपनी आँखें में बसा लेते हैं। आप लोग याद रखिएगा, अगर आप दर्शन करने गए हो, आप वापस घर आएँगे तो आप इस जगह को कभी भी नहीं भूल पाएँगे। आप हमेशा इस जगह को ध्यान करेंगे। यहाँ की जो नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, आप लोग इसको कभी नहीं भूल सकते। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, इतना सुंदर बाबा का धाम है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। इसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद फिर हम लोग चलते हैं अपने रूम में। अपने रूम में आप जाने के बाद चाहे तो विश्राम कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे वापस जाने के लिए फिर से आप लोग को बस स्टैंड तक वापस जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर। फिर वहाँ से आप चाहें तो एक और रास्ता है आपके लिए, आप वापस जाते टाइम वहाँ से इमेजी करके सीधा सीधा ओमकालेश्वर स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। ओमकालेश्वर स्टेशन तक पहुँचने के बाद आप लोग स्टेशन से भी एक बस कर सकते हैं, जो कि स्टेशन पे तो ट्रेन करेंगे और ट्रेन करने के बाद फिर वहाँ से आप ट्रेन पकड़ के सीधा सीधा महू, जिसको डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन के नाम से जानते हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ट्रेन से जाते वक्त आपको 3-4 गुफाएँ मिलेंगी जिससे ट्रेन आपके गुजर के जाएगी और जाते वक्त आपको पाताल पानी, काला कुंड जैसी जगहों का भी दर्शन होगा, जो कि बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल लोकेशन है। और इसके बाद महू पहुँचने के बाद फिर वहाँ से आप सीधा इंदौर जा सकते हैं। ट्रेन का किराया मुश्किल से 10 रुपये यहाँ से महू तक का है, ओमकालेश्वर से, और महू से इंदौर तक का 10 रुपये है। 20 रुपये में आप ट्रेन से पहुँच सकते हैं और नहीं तो आप वापस आते टाइम बस से आ सकते हैं। और यही आप जाते टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप इंदौर से बस के थ्रू नहीं आना चाहते हैं तो इंदौर से महू तक आप ट्रेन कर सकते हैं 10 रुपये से। भी महू से दूसरी ट्रेन पकड़ के आप ओमकालेश्वर तक पहुँच सकते हैं। लेकिन स्टेशन में आप ये पूछ ज़रूर लें क्योंकि आप जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की कंडीशन कुछ अलग भी हो सकती है, क्योंकि खंडवा ट्रैक बन रहा था। जो खंडवा ट्रैक बनने के कारण हो सकता है कि ट्रेन उधर ना जाती हो, वो ट्रेन कैंसिल हो। इसलिए आप स्टेशन में पहले इस बात का पता कर लें तभी आप जाएँ। आप अपनी सिक्योरिटी से जाएँ, अपने सामान को सेफ्टी से रखें। और इसके बाद जो हम लोग नदियों का दर्शन, बहुत ही अच्छा नज़ारा ओमकालेश्वर का हम लोग को देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से आप लोग को वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग को कोई भी समस्या नहीं होगी। और जहाँ तक बात रही, अगर आप श्री जी भक्ता निवास विश्रामालय या श्री जी विश्रामालय, जहाँ पे 20 रुपये में रूम है और 10 रुपये में खाना पीना है और 10 रुपये में दाल चावल रोटी सब्ज़ी, 20 रुपये में दाल चावल रोटी सब्ज़ी है, 10 रुपये में खिचड़ी है। आप अगर वहाँ पे रुकना चाहते हैं तो इसके लिए श्री जी विश्रामालय का जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, जिससे आप इस पे कॉल करके ये पता कर सकते हैं कि अभी खाने पीने की तो व्यवस्था यहाँ पे हमेशा ही रहती है। और यहाँ पे टाइमिंग भी है खाने पीने का, जो आप
कॉल पे कॉन्टैक्ट नंबर है, हम आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, जिससे आप इस पे कॉल करके ये पता कर सकते हैं कि अभी खाने-पीने की तो व्यवस्था यहाँ पे हमेशा ही रहती है। और यहाँ पे टाइमिंग भी है खाने-पीने का, जो आप कॉल पे बात करके पूछ सकते हैं और या फिर वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। लेकिन जो रुकने की व्यवस्था है, कोरोना के कारण इसको बंद कर दिया गया था। आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जा कर के बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर बुकिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि अब ये चालू है अभी ये व्यवस्था। अगर बुकिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब कोविड के कारण इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग पूरी जानकारी लेकर ही अपने घर से जाएँ और यहाँ का आनंद लें। बहुत ही आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा विश्वास है कि आप लोग की यात्रा बहुत ही अच्छी होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव। जय शिवोम।